हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह और मैं अपने इस चैनल में लॉ डिपार्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है सिलेबस सिलेबस ऑफ बिहार एपीओ। बिहार एपीओ के सिलेबस पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने जो मेजर लॉज हैं, जितने भी सबके जो इम्पोर्टेंस जो प्रोविजंस हैं, मैं सबके एक एक वर्ड पे मैं डिस्कस करता हूँ। कोई ना कोई टॉपिक लेके आता हूँ और उस पर पूरा डिटेल डिस्कस करता हूँ। तो चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के हम जो टॉपिक है उस पर बिहार एपीओ। बिहार एपीओ के सिलेबस पे हम डिस्कस करेंगे। एपीओ आप जानते होंगे, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी होता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जुडिशरी का हो या फिर कोई यूपीएससी का हो, कोई पीसीएस का हो, कुछ भी हो, तो उसका अपना एक सिलेबस होता है। हर एग्जाम का अपना एक सिलेबस होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले इसका सिलेबस लीजिए। आपको कम से कम यह तो पता चले कि हम जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसके लिए हमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो आप क्या करिए, उसका सिलेबस लीजिए। 1 से 2 पेज का सिलेबस रहता है और उसको पूरा रट जाइए। मैं केवल एपीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना है कि उसके सिलेबस को पूरा रट जाना है। तो आइए इसमें डिस्कस करते हैं कि बिहार एपीओ का सिलेबस में क्या क्या है, आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना है, मैं जो सब्जेक्ट है मैं सब्जेक्ट भी बताऊंगा और उस सब्जेक्ट को तैयारी कैसे करनी है ये भी मैं साथ साथ बताते चलूंगा। तो प्रीलिम्स में आपका इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज का पेपर है, 100 क्वेश्चंस हैं, 100 नंबर के, और 2 घंटे इसका ड्यूरेशन है। और इसमें माइनस मार्किंग भी है, 1/4 का माइनस मार्किंग भी है। तो जो जनरल स्टडीज है इसमें आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। इसका जो टॉपिक है ये है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आप कोई एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन, आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए और कोई भी एक न्यूज़पेपर। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो हिंदू पढ़िए, और हिंदी मीडियम से हैं तो दैनिक जागरण, ये आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। उसके बाद जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए आपको लूसेंट और घटना चक्र, बस यही 2 की बुक पढ़नी है। लूसेंट का भी आता है एमसीक्यू टाइप में, स्पेशली साइंस के लिए, और घटना चक्र का भी आता है। तो आप दोनों को पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको घटना चक्र पढ़ना है। घटना चक्र पढ़ लीजिए और लूसेंट भी पढ़ लीजिए, लेकिन लूसेंट से बेटर घटना चक्र है, क्योंकि घटना चक्र में इसका बहुत सिस्टमेटिक वे में दिया है और अच्छे खासे क्वेश्चंस का इसमें कलेक्शन है। घटना चक्र की जो बुक है, तो इसके लिए मैं घटना चक्र कहूँगा कि आप इसके लिए घटना चक्र प्रेफर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के हैं, क्योंकि घटना चक्र जो है वो इंग्लिश मीडियम में नहीं आती है। तो अगर इंग्लिश मीडियम से हैं आप तो उसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले घटना चक्र। इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी के लिए भी इसका भी घटना चक्र आता है, तो हिंदी मीडियम वाले घटना चक्र पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस पे अगर एक कोई बुक पढ़नी चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है पॉलिटी के लिए। लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लूसेंट पढ़ें, और हिंदी मीडियम वाले घटना चक्र पढ़ें। घटना चक्र में ये ज्योग्राफी के लिए एक स्पेशली बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सिस्टमेटिक वे में दिया गया है। तो इसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए। अब दूसरा जो पेपर है हमारा वो लॉ का है। ये भी 100 क्वेश्चंस और 150 नंबर के रहते हैं, और टाइम जो ड्यूरेशन है 2 घंटे का है ये। यानी इसका जो एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, जो लॉ का पेपर का है। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ने हैं, इसमें आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। देखिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए आईपीसी क्या होता है और सीआरपीसी ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी ये सब पता है कि आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है।
इसलिए मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी इसमें आता है। तो आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेयर एक्ट तो पढ़ना ही है। बेयर एक्ट तो इसके लिए सफिशिएंट है, बेयर एक्ट बिल्कुल जरूरी है, पढ़ना है। और अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक भी आप पढ़ सकते हैं, और मैं अभी बताऊंगा कि कौन से बुक आपको पढ़ने हैं। तो ये तो हो गया प्री का। अब आते हैं मेंस पे। मेंस में इसमें टोटल 7 पेपर होते हैं मेंस में। तो जो इसका जो फर्स्ट पेपर है वो है जनरल स्टडीज का। ये 100 नंबर का एक पेपर होता है और 3 घंटे समय होते हैं। तो इसमें आपका जो टॉपिक है, जो इसका डिटेल जो प्रीलिम्स में था वही यहाँ भी है। ये है कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप का था और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा रिटन लिखना रहेगा। तो फर्स्ट ये हो गया। दूसरा जो पेपर है वो है हिंदी का। हिंदी का ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये फाइनल में ये इसका नंबर जुड़ता नहीं है। ये 100 नंबर का एक क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर है। आपको इसको क्वालिफाई करना रहता है, मतलब कि 100 में आपको 30 नंबर, मिनिमम 30 नंबर पाने रहेंगे आपको क्वालिफाई करने के लिए। उसी तरह से इंग्लिश का भी एक पेपर होता है, ये भी 100 नंबर का है, तो इसमें भी आपको 30 नंबर पा के क्वालिफाई करने रहेंगे। क्योंकि देखिए, आप जो एपीओ जब सेलेक्ट होगा, जब आप सिलेक्शन होगा एपीओ में, तो आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करना रहेगा। तो हिंदी में ज़्यादा काम करना रहता है। तो आयोग का ये है कि आपको कम से कम हिंदी तो अच्छे से आनी चाहिए, पता होना चाहिए ना, क्योंकि काम काज सब तो हिंदी में, इसलिए इसका पेपर लिया जा रहा है। और इसका जो लेवल है वो 10th लेवल का है। जो आप 10th में लेवल में जो हिंदी पढ़े हैं वही लेवल है इसका। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मैक्सिमम लोग इसमें निकल जाते हैं। फिर आईपीसी, इसमें आईपीसी का 150 नंबर का एक पूरा फुल पेपर होगा आईपीसी का। उसके बाद एविडेंस, फिर एविडेंस का 150 नंबर का फुल पेपर होगा एक। उसके बाद सीआरपीसी का भी 150 नंबर का एक पूरा पेपर होगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखने वाला पेपर होगा, जैसे आप अपने सेमेस्टर वाले में देते हैं पेपर, जो एलएलबी जैसे आप ये होंगे या कर रहे होंगे जैसे देते हैं। उसके बाद अदर लॉज, जो लास्ट है अदर लॉज, ये भी 150 का है। और इसमें माइनर एक्ट, इसमें आपको कुछ माइनर एक्ट पढ़ने हैं। तो वो क्या क्या है? तो पहला है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट 1959, ये आर्म्स एक्ट पढ़ना है आपको। फिर दूसरा है ST/SC एक्ट 1989 का एक्ट है, इसको पढ़ना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाला है। उसके बाद पॉक्सो एक्ट, ये 2012 का एक्ट है पॉक्सो। ये मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये है। उसके बाद डोहरी प्रोविजन एक्ट 1961 का ये एक्ट है। दहेज ये प्रतिषेध अधिनियम। उसके बाद एक है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, ये विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, ये 1908 का एक्ट है। उसके बाद जो एक लास्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, ये 1988 का एक्ट है। तो ये आपको इसके लिए बेयर एक्ट सफिशियंट है। बेयर एक्ट, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़नी है। और अब बात करते हैं कि आपको आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है। आईपीसी के लिए अगर आप बुक पढ़ना, बेयर एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप एस एन मिश्रा की पढ़ सकते हैं आईपीसी के लिए। एविडेंस के लिए एक बुक आती है बटुक लाल की, बटुक लाल की अच्छी बुक होती है। और सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी के भी बहुत सारे बुक्स हैं, तो जो आपको ठीक लगे आप। वैसे बेयर एक्ट सफिशियंट है इसके लिए, बेयर एक्ट। और जो ओल्ड पेपर हैं, जो ओल्ड पुराने जो क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो था। और इंटरव्यू जो है, सॉरी, जो इंटरव्यू है 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, 100 नंबर के इंटरव्यू है। तो दोस्तों ये था पूरा सिलेबस बिहार एपीओ के लिए। अब मैं आपको एक कुछ सक्सेस फार्मूला बताना चाहता हूँ कि इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा, निश्चित रूप से निकल जाएगा। तो डिस्कस करते हैं उस पर। वो फॉर्मूला है, जो सक्सेस फार्मूला है वो है एफ इट मीन्स फुल सिलेबस, आपको पूरा सिलेबस लेना है। ओ मीन्स ओल्ड पेपर्स, बैक ईयर पेपर्स, आपको इससे एपीओ के पिछले जो बैक ईयर पेपर्स हैं उसको लेने हैं पूरे।
बी बुक्स, आपको बुक्स मैंने जो बताया वो बुक्स लेना है। एन नोट्स, आपको नोट्स बनाने हैं उससे। आर, और उसका रिवीजन करते रहना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। तो इस फॉर्मूले पे आप इसको अप्लाई करिए और आपका बिल्कुल निकल जाएगा। और दोस्तों यही था फुल सिलेबस बिहार एपीओ का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।